अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है वो ग्रेन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। मेटल्स एंड अलॉयज इसकी बेस्ट एग्जांपल है। The regular order of atoms exists only over a small region of the crystal with grain size ranging from a few hundred angstroms to a few centimeters. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक स्मॉल रीजन में। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम इस मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स, हम मेटल्स और अलॉयज के ग्रेन्स जो हैं वो इस तरह ग्रेन्स एंड ग्रेन बाउंड्रीज हम इस तरह स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं। मेटल्स का स्ट्रक्चर में ग्रेन्स होते हैं और ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं। अब ये जो है ये जो स्मॉल रीजन्स की बात हो रही है, ये स्मॉल रीजन्स ये ग्रेन्स हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब मेटल सॉलिडिफाई होती है तो क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल्स जब ग्रो करते हैं और बहुत से क्रिस्टल्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान एक बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट करती है। वो जो क्रिस्टल्स हैं वो ग्रो करके ग्रेन्स बन जाते हैं और दो ग्रेन्स के दरमियान जो एक थिन वॉल जो है वो प्योर होती है, उसको हम ग्रेन बाउंड्री का नाम देते हैं। तो ये जो स्मॉल रीजन्स हैं जिनको हम ग्रेन का नाम देते हैं, अगर आप गौर करें इस डायग्राम के ऊपर तो इसमें जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्यूब जो है, यूनिट सेल जो है वो रिपीट होता है क्रिस्टल में। तो अगर आप इसको गौर करें तो आपको ये दरमियान में ये ग्रेन बाउंड्रीज जो है नज़र आ रही हैं, लेकिन इन स्मॉल रीजन्स के अंदर वही ये जो यूनिट सेल्स हैं वो रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं एक ऑर्डर्ड फॉर्म में। जिस तरह क्रिस्टल्स में एक ऑर्डर्ड फॉर्म में थे, अरेंज्ड थे, इसी तरह इस रीजन के अंदर आप गौर करें तो ये सारे यूनिट सेल्स अरेंज्ड हैं। यही यूनिट सेल्स इस रीजन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज है, लेकिन यहाँ भी वो अरेंज्ड हैं। और सिमिलरली इस थर्ड ग्रेन के अंदर भी आप देखें कि वही यूनिट सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों से इनकी अलाइनमेंट जो है वो है चेंज है, लेकिन इस रीजन के अंदर उनकी अलाइनमेंट, इनकी अरेंजमेंट सेम है। अभी इस रीजन के अंदर अगर देखें तो ये क्रिस्टल्स जो है ये अपीयर हो रहे हैं और ये क्रिस्टल्स ग्रो करेंगे और ये भी एक पूरा, जब ये दोनों क्रिस्टल्स आपस में करीब आएंगे दरमियान में एक बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट करेगी और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये सॉलिडिफाई होके ग्रेन्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उनके अंदर भी ये यूनिट सेल्स जो है वो रिपीट होंगे रेगुलर ऑर्डर के साथ। तो इस तरह जब ये एक सिंगल क्रिस्टल नहीं है, ये बहुत से क्रिस्टल्स मिल के एक सॉलिड जो है वो बना रहे हैं। इसलिए हम इन सॉलिड्स को, जिसमें बहुत से क्रिस्टल्स मिल के कंबाइन होके एक सॉलिड बनाते हैं, उसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं। इनका जो साइज होता है वो 100 आंगस्ट्रॉम्स, आंगस्ट्रॉम्स एक यूनिट है, इसको हम A नॉट से डिनोट करते हैं। बहुत ही स्मॉल साइज होता है इसका, तो उससे लेके फ्यू सेंटीमीटर्स तक इन रीजन का जो है वो एरिया हो सकता है।
A polycrystalline solid containing many of these small single crystalline regions surrounded by the grain boundaries। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें बहुत से स्मॉल रीजन होते हैं जिनके अंदर जो है वो एटम्स जो हैं वो सिंगल जो क्रिस्टल है वो जो सिंगल क्रिस्टल है वो इस रीजन के अंदर जो एग्जिस्ट करता है जिसमें यूनिट सेल्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं, एटम अरेंज्ड होते हैं एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, और इसके इर्द गिर्द इसको सराउंड किया होता है किसने, ग्रेन बाउंड्री में। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उसकी एग्जांपल्स क्या है, मेटल्स, अलॉयज, ये सारे के सारे जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल हैं। फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज एटसेट्रा। डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू क्लासेस, कौन सी दो क्लासेस, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। बेसिकली तो दो क्लासेस हैं, अमॉर्फस मटेरियल्स एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। इन दोनों में को डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, हमारे पास कौन सी टेक्निक है, हमें कैसे पता चलता है कि इन सॉलिड्स के अंदर हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में एटम्स अरेंज्ड है और इन सॉलिड्स के अंदर ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है, कैन बी मेड थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, एक्सरेज यूज़ होती हैं। तो इसमें हम इस टेक्निक के साथ हम देखते हैं कि स्टडी करते हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है या डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो इस टेक्निक के साथ हमें पता चलता है कि अमॉर्फस मटेरियल्स कौन से हैं और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स कौन से हैं। तो ये थे पॉलीक्रिस्टलाइन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की जैसे मैंने बताया कि हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, FCC, BCC, CPH मेटल्स होती हैं। तो अब आपके सामने है कि टोटल 7 जो है वो क्लासेस हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और जो सॉलिड्स हैं इनमें से किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है जी। तो अब इसकी टाइप्स को थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल में कि ये टाइप्स क्या हैं, इनको हम कैसे स्टडी करते हैं। इससे आप फेमिलियर हैं क्यूबिक से, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट वन इज क्यूबिक। क्यूब क्या होता है, जिसकी साइड्स बराबर होती हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी सारी साइड्स एक जैसी हैं। कैसे, ये ए साइड है, अगर ये बी है और ये सी है तो ये इसका अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है और ये गैमा एंगल है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे समझने के लिए कि ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, तीनों साइड्स आपस में बराबर है। अल्फ़ा एंगल इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो इसको समझने में इस डिटेल के साथ आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। सेकंड वन जो है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये, जिसमें ये ए और बी साइड्स है और ये सी साइड है। ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा सिमिलरली इसी तरह के एंगल्स हैं। इसको हम कैसे समझेंगे कि A इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए और बी आपस में बराबर है लेकिन सी ए और बी के बराबर नहीं है। नज़र भी आ रहा है, ए और बी ये सेम साइड्स हैं, एक जैसी साइड्स हैं, और सी जो है वो लॉन्गेटेड है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और इसी तरह अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, कि क्योंकि ये 90 डिग्री के ऊपर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के। थर्ड वन ऑर्थोरोम्बिक। ए, बी और सी साइड्स है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, 3 एंगल्स हैं। इसको हम समझते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तीनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। बट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा
इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर हैं। ये भी आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम है, इसमें सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के। 4-1 रोम्बोहेड्रल, थोड़ी ये क्यूब, ये आपके सामने क्यूब है, इसको आप थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो ये रोम्बोहेड्रल जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ए बी और सी साइड्स हैं, अल्फ़ा बीटा और गेमा एंगल्स हैं। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, सिमिलरली क्यूब की तरह तीनों साइड्स बराबर हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, दो ये ऊपर जो अगर इसको ये अगर देखें तो ये 90 डिग्री है ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर इंक्लाइन कर दें तो एक एंगल चेंज हो जाएगा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गेमा, सॉरी ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इसको जब हम इंक्लाइन करेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गेमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, ए बी और सी साइड्स हैं, ये दो एंगल आपको 90 के नज़र आ रहे हैं और एक जो है वो 90 का नहीं है। ए इज़ इक्वल टू बी नॉट इज़ इक्वल टू सी, ए और बी आपस में सिमिलरली इक्वल है, नॉट इज़ इक्वल टू सी, इसको भी हमने इंक्लाइंड कर दिया है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा और गैमा 90 डिग्री के हैं, बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है, ए बी और सी साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसके बिल्कुल उलट है। हेक्सागोनल, लास्ट वन है हेक्सागोनल। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको एक हेक्सागोन नज़र आ रही है, ये इसके एंगल्स हैं, ये ए और बी साइड्स हैं, ये रिपीट होती हैं, ए बी ए बी ए बी, ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, सी जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है और इन दो साइड्स के दरमियान ये जो एंगल बनता है ये 120 डिग्री का एंगल है और ये आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स ये 7 जो है वो टाइप्स है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की। मेटल जो सॉलिड्स हैं इनमें से किसी ना किसी स्ट्रक्चर को जो है फॉलो करते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एफसीसी और बीसीसी की डिटेल्स क्या हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।